तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो सेकंड पार्ट अपने लेके आ रहे हैं, सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो एल्काइल हलाइड है वो कार्बन के बेस्ड अपने कैसे उसका जो क्लासिफिकेशन है डिसाइड करते हैं। जैसे एल्काइल हलाइड कौन सा होता है, विनाइल हलाइड कौन सा है या विनाइलिक कौन सा है, एलाइल हलाइड कौन सा है, एलाइलिक हलाइड कौन सा है, बेंजाइल हलाइड कौन सा है और बेंजाइलिक हलाइड कौन सा है, और हेलो एरीन्स कौन से होते हैं। तो आज हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने देख रहे हैं इनका आईयूपीएसी सिस्टम और कॉमन सिस्टम, इसका नोमेनक्लेचर अपने किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कॉमन नेम की, एल्काइल हलाइड का जो कॉमन नेम है, एल्काइल हलाइड का कॉमन नेम, ये रेडिकल बेस्ड नेम है। रेडिकल बेस्ड नेम, जो रेडिकल है रेडिकल के अकॉर्डिंग, रेडिकल बेस्ड नेम। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रेडिकल का नेम ध्यान रखना है कि रेडिकल का नेम क्या है। रेडिकल का नेम का मतलब है कि जैसे ये है, ये मिथाइल है ना। अगर इसके सामने मैंने Cl लगा दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिथाइल और क्लोराइड। ये इसका रेडिकल बेस्ड नेम है, ये मिथाइल क्लोराइड। अगर मैंने इसके सामने इथाइल लगा दिया तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, जो भी हैलोजन होगा उसके अकॉर्डिंग इसका नेम आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड हो गया। अब मैंने यहाँ लगा दिया प्रोपाइल। ध्यान रखना, प्रोपाइल दो होते हैं, है ना। प्रोपाइल किस टाइप के होंगे, टू टाइप के होंगे जो प्रोपाइल है। एक प्रोपाइल होगा अपना ये एन प्रोपाइल, ये आपका एन प्रोपाइल, और ये क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और प्रोपाइल मैंने अभी कहा कि दो टाइप के होते हैं, एक एन प्रोपाइल होता है, एक आइसोप्रोपाइल होता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल दो होते हैं, फिर ध्यान रखना प्रोपाइल दो होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोपेयर प्रोपाइल। और जो ब्यूटाइल होते हैं वो ब्यूटाइल चार होते हैं। ये देखो, एन, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन को शो कर रहा है। अगर मैं इसको आइसो में चेंज करूं तो ये देखो, ये मेरा आइसो ग्रुप है। पहले ये आइसोप्रोपाइल था, मैंने एक कार्बन और ऐड कर दिया, आइसोब्यूटाइल हो गया। अगर मैं देखूं कि मैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट करूं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब हो गया ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, है ना। क्योंकि ये जो कार्बन है ये आपका 2 डिग्री, देखो ये तो एक स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको अपने एन ब्यूटाइल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आइसो ग्रुप आ गया इसलिए मैं इसको आइसोब्यूटाइल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें किसी टाइप का कोई कॉमन नेम नहीं बन रहा तो इसको मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी डिग्री बेस ये 2 डिग्री है, ये अपना 1 डिग्री हैलाइड है। ये देखो, ये भी अपना 1 डिग्री हैलाइड है क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन अपना 2 डिग्री है इसलिए 2 डिग्री हो गया। अब ये जो आपका आइसोप्रोपाइल है ये 2 डिग्री है, और ये आपका ये 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, और ये मैंने बोला था ये भी 1 डिग्री, और इसको सुपर 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपना सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये अपना टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। टर्सरी का मतलब 3 डिग्री। अब ये कार्बन देखो, ये 3 डिग्री है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी जो मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया ये वाला। तो आपके सामने देखो, अपने को अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को अपने आप को तैयार करना है तो अपने को मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल का पता होना चाहिए। मिथाइल आपका 1 होगा, इथाइल आपका 1 होगा, लेकिन प्रोपाइल आपके 2 होते हैं, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल आपके 4 होते हैं। पेंटाइल अपने सिलेबस में नहीं है, पेंटाइल 8 होते हैं, टोटल पेंटाइल 8 होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटाइल हो गया 4 अपने सामने। तो ये तो एक बन गया रेडिकल बेस कॉमन नेम। अब रेडिकल बेस में आप ये नेम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि ये जो है आपका, ये विनाइल क्लोराइड नेम है आपका, ये विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड नेम हो गया। और अगर आप देखोगे कि ये देखो आपका एलाइलिक कार्बन, ये देखो ये डबल बॉन्डेड वाला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये विनाइलिक कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से अटैच sp3 कार्बन, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन sp3 है क्योंकि इसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए। तो ये आपका कौन सा हो गया, एलाइल, ये आपका एलाइल क्लोराइड हो गया, ये एलाइल क्लोराइड। फिर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये CH2Cl, ये कौन सा हो गया, ये बेंजाइल, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ये वाला, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इस तरीके से अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहोगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, या तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, फिनाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड। बेंजीन का जो रेडिकल होता है वो फिनाइल होता है ना। तो बेंजीन में से अगर आप एक H हटा के फिर Cl ऐड करोगे तब बनेगा बेंजाइल, फिनाइल। बेंजाइल तो बनेगा इस केस के अंदर,
तो ये फिनाइल आ गया। दूसरा इसका कॉमन नेम क्या बोल सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन। ये इसका क्लोरोबेंजीन, इसको कॉमन नेम में भी यूज़ कर सकते हो और आईयूपीएसी नेम में भी इसको यूज़ कर सकते हो, दोनों में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये तो था अपने मोनो हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग नेम था, है ना। फिर रिपीट कर देता हूँ, मिथाइल 1 होता है मिथाइल क्लोराइड रेडिकल बेस, रेडिकल बेस, आपको रेडिकल ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ रेडिकल ये लगा दूँ कि ये साइक्लोहेक्साइल है, इसमें ऐसे Cl लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल और क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ये क्लोराइड, ये एन प्रोपाइल, एन का मतलब स्टेट चेन को शो करेगा। ये आइसो कंडीशन में आ गया। आइसो को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, लास्ट वाले कार्बन पे 2 CH3, ये देखो लास्ट वाले कार्बन पे 2 CH3, लास्ट वाले कार्बन पे 2 CH3, ऐसे इस तरीके से, है ना। ये तो CH पे 2 CH3 हैं, तो ये आइसो कंडीशन आ गई। ये स्टेट चेन है तो N ब्यूटाइल हो गया, ये देखो CH3 आइसो ब्यूटाइल हो गया। और ये रेडिकल, ये जो रेडिकल है ये डिग्री बेस है, कि जो Cl जिससे अटैच है उसके 2 डिग्री है, जिस Cl जिससे अटैच है वो 3 डिग्री है, तो टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, है ना। डिग्री बेस कॉमन नेम बना दिया। और ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था विनाइल, और इसके जैसा अगर कोई जिसके अंदर Cl डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो विनाइलिक। ये ग्रुप कौन सा होगा, एलाइल। अगर इसके जैसा कोई है जिसमें Cl sp3 से अटैच हो, फिर sp3 डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो ये कौन सा हो गया, एलाइल हो गया। और अदरवाइज इसके जो सब्स्टिट्यूट बनेंगे वो एलाइलिक। ये आपका बेंजाइल, और इसके अलावा जो बनेंगे इसके जैसे वो बेंजाइलिक। और ये आपका फिनाइल या क्लोरोबेंजीन, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इस तरीके से इसके नेम आ गए। ये रेडिकल बेस कॉमन नेम हो गया। अब मैं आपको डाई के बताता हूँ, डाई के कि डाई में किस तरीके से आएगा, इसमें डाई में किस तरीके से आएगा वो अपने देखते हैं। हाँ, तो डाई में अपने को किस तरीके से देखना है, डाई हेलो एल्केन, तो डाई हेलो एल्केन में अपने को कैसे चेक करना है। देखो इसमें 3 कंडीशन होती है, ध्यान देना आप, इसमें 3 कंडीशंस होंगी। अगर आपके दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, तो देखो इसमें बोथ हेलोजन्स आर अटैच टू सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपके जो 2 हेलोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है। तो इस कंडीशन में नेम क्या होगा, देखो मैं ये नेम लिख देता हूँ, नेम होगा एल्काइलिडीन। क्या नेम होगा, एल्काइलिडीन। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इसमें एक्सेप्शन ये होगा भाई, एक एक्सेप्शन है इसको छोड़कर, है ना। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम मेथाइलिन और क्लोराइड होगा। यहाँ डाई नहीं यूज़ करना जब एक ही कार्बन पर हो, तो यहाँ मेथाइलिन क्लोराइड, नॉट मिथाइलिडीन। ये जो एल्क होता है ना, एल्क, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखो, वो तो एक्सेप्शन था उसको छोड़ दिया। अब ये देखो इसमें, इस पे मैंने यहाँ बी आर लगा दिए ऐसे, है ना। अब आपके पास में कार्बन कितने, 2, तो आप एथ पुट करो, एथ, और आइलिडीन फिक्स रहेगा, आइलिडीन, और ब्रोमाइड लास्ट में आ गया। ये देखो ये नेम बनेगा इसका, मतलब इथाइलिडीन ब्रोमाइड। अगर इसमें कार्बन आप कितने यूज़ कर लोगे, 3 कार्बन यूज़ कर लिए, इधर Cl, तो क्या बन गया आपका प्रोपाइलिडीन और क्लोराइड। इसमें आपको क्या करना है, डबल नहीं लगाना, है ना, डाई नहीं लगाना, इसमें सीधा क्लोराइड। जब एक ही कार्बन पे होंगे, आप एनसीईआरटी में देखना आपको इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर मैंने इसको रिंग पे लगा दिए ऐसे, रिंग के एक ही कार्बन के ऊपर लगा दिए ऐसे, इधर भी Cl इधर भी Cl, तो ये क्या है आपका, ये है आपका साइक्लोहेक्स, ये आपका साइक्लोहेक्स है।
मुझे एल्क पुट करना है बस ओनली, मैथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्स कुछ भी। तो अब ये हेक्स है, लेकिन ये हेक्स क्या है, रिंग में है, इसलिए क्या नेम हो गया, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स हो गया। आइलिडीन मुझे इसके साथ में ऐसा कैसा पुट कर देना है, तो ये साइक्लोहेक्साइलिडीन क्लोराइड हो गया, साइक्लोहेक्साइलिडीन क्लोराइड। अगर अब मैं देखूं कि दोनों बोथ हैलोजन, ठीक है, बोथ हैलोजन अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, है ना, एडजेसेंट कार्बन पे हो, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन, पास पास वाले कार्बन पे, तो नेम क्या होगा। अब यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, नेम होगा अब एल्काइलीन डाई हैलाइड। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एल्काइलीन डाई हैलाइड। एग्जाम्पल देखो एल्काइलीन डाई हैलाइड के, अब देखो आप ए कार्बन वाला तो कोई एग्जाम्पल यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ये एग्जाम्पल होगा। यहाँ देखो डाई नहीं लगा, ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस करना आपने, यहाँ डाई नहीं लगा, यहाँ सीधा ही आ गया इथाइलिडीन ब्रोमाइड और प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, इस तरीके से। अब यहाँ देखो एल्क, वही देखो एल्क का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, बाकी चीज़ें आपको सेम रखनी है। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, एथाइलिन, देखो एथाइलिन और डाई क्लोराइड। ये देखना एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, मैंने प्रॉपरली आपको सिस्टम बता दिया, यहाँ इस तरीके से चलेगा, है ना। तो अब अगर आपके पास में 3 कार्बन है, तो देखो ये 3 कार्बन मैंने यहाँ दोनों एडजेसेंट पर होने चाहिए, पास पास वाले कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रोपाइलीन और डाई क्लोराइड, प्रोपाइलीन डाई क्लोराइड, इस तरीके से चलेगा इसमें, प्रोपाइलीन डाई क्लोराइड। अगर आप ये देखो कि अगर टर्मिनल कार्बन पर हो तो अपने को किस तरीके से करना है ना, टर्मिनल कार्बन पर है तो अपने को किस तरीके से करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। टर्मिनल कार्बन पर हो तो वो भी बहुत ईजी है ना, वो भी बहुत ईजी है, उसके लिए भी अपने को थोड़ा सा नेम ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ उसमें किस तरीके से आया और कैसे आया। देखो जब टर्मिनल पर कार्बन पे हो, है ना, बोथ हैलोजन अटैच टू टर्मिनल कार्बन, यहाँ टर्मिनल आया है, टर्मिनल कार्बन पे हो, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मतलब कम से कम 3 कार्बन यूज़ करने पड़ेंगे आपको। अगर आपने 2 यूज़ किए तो आपके भी एडजेसेंट कंडीशन आ जाएगी। तो इसके लिए नेम क्या होगा, यहाँ इसका मैं नेम लिख देता हूँ, पॉलीमिथाइलिन, ये पॉलीमिथाइलिन। पॉली का मतलब हो गया नंबर ऑफ मिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन, नंबर ऑफ मिथाइलिन। अब यहाँ ये देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि CS2 मिथाइलिन होगा, मिथाइलिन होगा, ये ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है। अब कितने मिथाइलिन है, 3, तो नेम क्या हो गया, ट्राईमेथाइलिन, यहाँ भी आपको डाई लगाना है, ट्राईमेथाइलिन डाई क्लोराइड, है ना। इसी के बेस में आपको एक नेम बताने वाला हूँ। देखो ये हैलोजन से रिलेटिव नहीं है, लेकिन ये आप जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे उसमें आएगा, है ना। देखो ये मैंने 6 मेथाइलिन ऐसे नेम लिख लिया, 6 मेथाइलिन, और ये NH2, तो क्या बन जाएगा ये हेक्सामेथाइलिन, और ये देखो डाई अमाइन। ये आपका पॉलीमर चैप्टर में आएगा, ये थोड़ा सा नेम ध्यान रखना। तो वो इसलिए मैंने लिखा है कि जब आप पॉलीमर पढ़ोगे तो आपको यही सिस्टम आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप इस सिस्टम को एक बार थोड़ा सा फॉलो कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे, है ना, इस तरीके से ऐसे। तो ये आ गया कॉमन सिस्टम इसका, है ना, ये हेक्सामेथाइलिन डाईअमाइन। अगर मैं इसमें कम कर दूंगा, है ना, तो अगर मैंने मान लो कि जैसे यहाँ Br कर दिया और यहाँ CS2 और CS2 इधर Br आ गया, है ना, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, टेट्रामेथाइलिन डाईब्रोमाइड बन जाएगा, टेट्रामेथाइलिन डाईब्रोमाइड हो जाएगा। तो देखो ये हैलोजन का कॉमन सिस्टम है ना, ये कॉमन सिस्टम है टोटल। देखो IUPAC सिस्टम तो आपको पता है कि IUPAC सिस्टम में अपने को रूल्स फॉलो करने होते हैं, और IUPAC सिस्टम को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरा मतलब उसका जो मैकेनिज्म है पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके अपने नोमेनक्लेचर को IUPAC सिस्टम को समझ पाएंगे, है ना। तो कॉमन सिस्टम में मैं आपको फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जो हैलोजन्स हैं वो किस तरीके से नेम आया उनका।
हेलोजेंस का नेम आया है कि रेडिकल बेस नेम। ये देखो आप रेडिकल अगर आपने अभी याद कर लिए तो ये आपको लास्ट तक आपको थोड़ा सा ध्यान, हाँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा कॉमन नेम है वो हटके है, बाकी आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में और लास्ट जो अपना है वो एमाइन वाला चैप्टर, ये मेनली 4 चैप्टर हैं अमाइन वाला। उसके बाद में अपनी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी जिसमें बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ है ना। तो ये जो 4 चैप्टर हैं उनमें से 3 चैप्टर पर ये रेडिकल बेस कॉमन नेम चलेगा, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिर 4 होते हैं। मतलब आपके दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि रेडिकल जो है मिथाइल 1 होगा, इथाइल 1 ही होता है, लेकिन प्रोपाइल 2 होते हैं, एक एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल 4 होते हैं, है ना। पेंटाइल 8 होते हैं, लेकिन वो अब एक नीट लेवल या जेई के अकॉर्डिंग वो आ गया, कंपटीशन के हिसाब से आ गया। एनसीईआरटी में पेंटाइल की कुछ ही स्ट्रक्चरें दे रखी हैं, ठीक है, वो अपने चैप्टर में जैसे आएगी उस तरीके से अपने कवर कर लेंगे, लेकिन ब्यूटाइल तक आप इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो ब्यूटाइल हैलाइड के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन अब हेलोजन वाले केस में क्या है कि जैसे डाई आ गया, तो डाई में मैंने 3 कंडीशंस बताई थी डाई में आपको। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी बताई थी, जब दोनों हेलोजन एक ही पर हो तो क्या नेम बन जाएगा, एल्काइलिडीन। ये देखो एल्काइलिडीन, इन नेम में डिफरेंस देखना, जब एडजेसेंट पर हो तो एल्काइलिन, और जब टर्मिनल पर हो तो पॉलीमिथाइलिन। ऐसे मतलब कि अपने को ध्यान रखना है, पॉलीमिथाइलिन, एल्काइलिडीन, एल्काइलिन, पॉलीमिथाइलिन, ये इस तरीके से मतलब कॉमन सिस्टम चलेगा, जिसमें अपने को टाइप ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग विनाइल, एलाइल और बेंजाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपको यही रिकॉग्नाइज करने के लिए कह रहा है, एल्काइल हैलाइड कौन सा है, विनाइली कौन सा है, एलाइली कौन सा है, बेंजाइली कौन सा है ना। तो चैप्टर के बाद में अपने टोटल उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी करेंगे, जो सब अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उससे पहले अपने इस चैप्टर को पूरा रिपीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो बाकी अपने नोमेनक्लेचर जो है उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, पूरा नोमेनक्लेचर है, या इसके बाद में इसका वीडियो बना दूंगा जिसमें एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल वगैरह, एल्डिहाइड कीटोन अपने को सबको इन्वॉल्व करके एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक, और बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो थैंक यू।